नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ अकोला बारशी टाकड़ी के पास में दगड़ पारवा करके ग्राम है। ये थर्ड क्रॉप खड़ा है भैया, है ना। एक्चुअल ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और इसके आगे ये फोर्थ रख दिया है। और केले में यहाँ पर जो केला चाहिए वो केला मेरे किसान ने बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि हर जगह पे व्यापारियों की पसंद अलग अलग है, उस हिसाब से केला बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे झिल्ली पिंजी बहुत ज़्यादा के व्यापारी मांगते हैं, तो किसान बंच मैनेजमेंट करना पसंद नहीं करता है। तीसरा, कम खेती है और अच्छी खेती करते हैं किसान। पिछले 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद में 2 साल तक इनको जितने भी खेती के बारे में क्वेश्चन थे उन्होंने पूछ कर रेडी टू प्लेटफॉर्म बना लिया। और आज के डेट में यहाँ के गांव के जितने भी किसान हैं इनको ये साथ लेकर चल रहे हैं। ये पपीता का भी प्लॉट है और पपीता में इस साल इन्होंने काफ़ी अच्छा तगड़ा पैसा कमाया है। अभी आप अगर देखोगे तो ये खाद नीचे डाली हुई है शायद, और ये 6 महीने ये पपीते प्लॉट को चलाएंगे। इसके बारे में भी पूरी डिटेल में देता हूँ, क्योंकि किसान मित्र यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं। किसानों में काफ़ी द्वंद्व है, काफ़ी क्वेश्चन आंसर है। तो किसान का जब तक समाधान नहीं होगा, जितने उनके क्वेश्चन हैं उनका अगर आंसर नहीं मिलेगा, तो किसान को फिर खेती करने में उतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा। आप देखोगे तो नीचे से ऊपर तक पपीता लगा हुआ था। यहाँ पर किसान से पूछते हैं काफ़ी किसान मित्र दूर दूर से आए हुए हैं। ये भी थर्ड रटून है ना, थर्ड क्रॉप है। कम से कम इसमें तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, है ना। गोपाल दादा नमस्ते। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर है। मेरा नाम गोपाल घोगरे, ग्राम दगड़ पारवा, तहसील बारशी, डिस्ट्रिक्ट अकोला। ये थर्ड रटून आपका है और फोर्थ भी आप रख रहे हो, बराबर। लगभग इस गांव में पिछले 3 साल से मैं आ रहा हूँ। ये चौथा साल है। पहली कार्यशाला जब ली हुई थी तब ये फर्स्ट था, अभी फोर्थ में हम लोग आ गए हैं। तो लगभग मेरे साथ जुड़ने के तत्पश्चात आपको क्या क्या नई चीजें सीखने के लिए मिली, ये थोड़ा सा किसान मित्रों को बताने का प्रयास कीजिए। आपके साथ जब से जुड़ा तब से मैं ये केले में बचा, क्योंकि पहली बार मैं केले में आया था। बराबर। आप जो जो बोलते वो हिसाब से मैं करता, तो ये पोजीशन है अभी। बराबर। कई सारे किसान बोलते हैं क्या थर्ड में यार अच्छा नहीं आता है, फोर्थ में क्यों रखूं। तो आपको यहाँ पे कुछ समस्या जा रही है? कुछ चीज नहीं, कटिंग के लिए भी व्यापारी आ रहा है। कुछ नहीं। दूसरा कि कई किसान मुझे वीडियो में कमेंट करते हैं, किसान भैया थोड़ा सा एक जगह पे आ जाओ, तो सारे व्यक्तियों के क्वेश्चन एक जगह पे आ जाएंगे। ये जैसे ये लुंगर टंगा हुआ है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पंजे रखे हुए हैं। अगर इसी में आप अगर 8 पंजे रखोगे तो ये प्रीमियम क्वालिटी का बंच बनेगा। बराबर। लेकिन आपको प्रीमियम क्वालिटी का बंच बनाने के बाद भी यहाँ पे प्रीमियम रेट नहीं मिलता है। इसीलिए अपना पिछली बार से ये हुआ था कि नहीं, जो चल रहा है उसी हिसाब से चलने दो। टाइम में अपन ने 8-9 रखे थे, बराबर। तो रेट सबको मिला, तो वही अपने कुछ मिला, मतलब गधा घोड़ा एक ही लाइन ही में भाव में। तो वो समझ में आया करके हमने दो पंजे थोड़े ज्यादा ही रखे। और अभी जो आखिरी में आ रहे तो उसके पंजे 6-7 ही रख रहा, क्योंकि वो इसके बराबर आने चाहिए। बराबर। एक्चुअल करना क्या चाहिए, जैसे सरपंच जी पूछ रहे हैं कि गधा रखना चाहिए घोड़ा रखना चाहिए, तो एक लाइन में अगर घोड़ों को दौड़ाना है तो फिर एक गांव में एक घोड़ा काम नहीं कर पाएगा। बराबर। सारे घोड़े होने चाहिए। तो फिर मार्केट में गधे लेने वाले नहीं आएंगे, घोड़े लेने वाले आएंगे। बराबर। अभी क्या हो रहा है ना, आपके गांव में एक घोड़ा और बाकी के गधे उसको आंखों से दिख रहे हैं कि ये सारे गधे हैं और ये अकेला घोड़ा है, तो वो एक घोड़े को दबा देता है। बराबर है। अगर वो आने के बाद उसको हर व्यक्ति घोड़ा दिखेगा तो फिर वो गधा किसको समझेगा, किसी को नहीं। तो रेट वो फिर गिरा नहीं पाएगा। दूसरा,
उसको पता है कि 10 किसान यहाँ पे सब एक जैसा माल बनाकर दे रहे हैं, तो मेरी गाड़ी की माल की पूर्ति है और मैं रेट कम नहीं कर सकता हूँ। बराबर है कि नहीं दादा? बराबर। कई लोग व्यापारियों को भी दोष देते हैं, लेकिन खुद एक दिन व्यापारी भी बन के देखो। आप तो किसान बने हुए हो, लेकिन खुद आप उसी जगह पे जाकर देखो और व्यापारी भी बनो। बराबर। तो अब समझ में आता है कि व्यापार लाइन में भी कई सारे उतार चढ़ाव है, तो वो गैप फिलिंग करने के लिए व्यापारी हमें ऊपर नीचे लेकर आते हैं। लेकिन मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमें उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। हमें क्वालिटी सर्कल में अगर हम लोग किसान मिलकर अगर फसल अगर उगाए और इसका वैल्यू एडिशन अगर कर सके, जैसे आज के 3 साल पहले व्यापारी भी नहीं आता था यहाँ पे, नहीं। आपको बहुत समस्या गई, अंजनगांव सूर्य तक फोन लगाने पड़े। लेकिन जितनी बार मैं आया और जितनी बार मैंने वीडियो बनाया, तो आज के डेट में जितने भी व्यापारी आए तो लगभग उनको पता होता है कि यार इनका माल 6 महीने बाद कटिंग के लिए आने वाला है, तो वो 5वें महीने में ही फोन लगाकर पूछ लेते हैं कि माल की क्या पोजीशन है। बराबर। झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बराबर। तो अभी अगर इतना परिवर्तन हुआ है कि 10 से 12 रुपए में कम से कम माल तो जा रहा है, लेकिन इसी माल को हमें अगर प्रीमियम क्वालिटी बनाकर अगर एक्सपोर्ट वालों को अगर इन्वाइट किया, तो फिर हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि लोकल व्यापारी को ही माल देना पड़े। लेकिन इसके लिए 10 किसान मिलके उस क्वालिटी का माल अगर बनाए, घोड़ा रखना पड़ेगा। बराबर। 2-4 किसान मिलके अगर पंजे वाली गाड़ी, मैंने 2-3 बार पिछली बार भी आपको फोन किया कि दादा यहाँ पे पंजे की गाड़ी लोड हो सकती है क्या? पंजे की गाड़ी मतलब क्या कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अपने यहाँ पे कैरेट की गाड़ी बनती है। हाँ। तो कैरेट की गाड़ी वहाँ पे लोड नहीं चलती है। अभी ये कैरेट की गाड़ियां यहाँ रायपुर तक जाती है, तो उसमें रेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, झिल्ली पिंजी भी सब जाता है। आपको पंजे में रेट इसलिए मिलता है ताकि वहाँ पे प्रीमियम लगता है। पूरा जाएगा ना तो ABC ग्रेडिंग होके वहाँ पे A भी ज्यादा निकलेगा और C कम निकलेगा, तो फिर आपको वो बोर्ड भाव के लगभग रेट देते। अभी वरना होता क्या है, बोर्ड होता है 18 और भाव मिलता है 13। यही हो रहा है ना। तो उसमें एक किसान 2 किसान कर ले तो उसको वो रेट नहीं दे सकते, क्योंकि उस किसान के पास केला कितना है, 2000 या 3000। 2000-3000 में भी गाड़ी कटने के लिए केला कितना आता है, 20, 25 या 40। मतलब 5 टन 6 टन पूरी गाड़ी का लोड नहीं बनता है। फिर वो उसको रेट नहीं दे सकता है। उसको पता है कि पीछे का ढोपर या आगे 3 खेतों में से माल डालना पड़ेगा, तो गाड़ी बैलेंस में नहीं जाएगी, तो रेट दे नहीं सकता है। दूसरा, एक ही गांव में इनको 18 दिया, आपको 12 दिया, आप बोलोगे तू माल लेने ही मत आ, ये समस्या जाती है। तो सारे किसान मिलके क्वालिटी सर्कल पर अगर आओगे, आप भले ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लो, लेकिन एक जैसी गाइडलाइन फॉलो करो। लेकिन गाइडलाइन फॉलो करने के बाद माल अगर एक सही समय पे कटिंग के लिए आएगा, तो फिर आपको रेट मिलने में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इनके पास व्यापारी करता क्या है, कभी भी 10 लोगों को एक जगह पे बुला के रेट करता है क्या? नहीं। गोपाल दादा के यहाँ अलग जाएगा, इनके यहाँ अलग जाएगा, इनके यहाँ अलग जाएगा। उसको पता है अगर ये दोनों का माल कटिंग करना है और दोनों साथ में है, तो वो बोलेगा नहीं मैं कल आता हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं, क्योंकि उसको पता है ये दोनों के पास गाड़ी भरनी है, तो ये टूटेंगे कैसे। उसको पता है कि गोपाल दादा का माल थोड़ा सा बढ़िया होता है, ये दादा का माल थोड़ा सा 19-20 होता है, तो दोनों को रेट दे नहीं पाऊंगा। गोपाल दादा को 11 का दिया तो इनको 10 में खींच लूंगा, ऐसा ही होता है। उसके लिए किसान की यूनियन बनाना पड़ेगा। हाँ, किसानों को एक जगह पे इकट्ठा, जैसे पौधे के लिए आप बोले कि ये मुझे करना है, वैसे माल के लिए कि अभी टेबल पे बैठ सबके खेतों में मेरा जो पौधा बना हुआ है उस हिसाब से फल टंगा हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे इसमें मैंने 7 ही पंजे रखे हुए हैं। कोई किसान का हो सकता है कि 36 की लाट बनी हुई है, तो वो 9 पंजे रखेगा, क्योंकि उसने उतना भरण पोषण करके दिया हुआ है। 36 बोले तो पेड़ की लाट अगर 36 की बनी हुई है तो 9 पंजे। जिसका लाट अगर भैया के खेत में गए वो पुरने है, तो मैंने 6 ही बोला, क्योंकि कम से कम वो केले को भरे तो सही, क्वालिटी तो जाने दो। लेकिन उतने समय तक, वरना पता चला कि मार्च से टेम्परेचर बढ़ा और अप्रैल के पहले हफ्ते में पत्ते रिवर्स होके 3 पत्ते हैं और ऊपर का केला भर रहा है, नीचे का केला नहीं भर रहा है। आप राह देख रहे हो कि ये भरेगा तब ये कटिंग पे जाएगा, तब तक ऊपर का केला पकना शुरू। ऐसा होता है ना, क्योंकि केले के पौधे में न्यूट्रिशन ऊपर से नीचे आता है, और ऊपर से नीचे आते आते अगर उसके ऊपर पत्ते नहीं है, तो पहले शुरुआत में डिवाइडेशन ऊपर में हो रहा है, नीचे तक आते आते फूड खत्म। फिर दूसरे दिन तब तक अगर ऊपर का केला फटने पे आया तो वो पकी गई, नीचे का केले में न्यूट्रिशन जाएगा कैसे, तो वो डिवाइडेशन बराबर नहीं हो पाता है। इसके लिए
केला पकने की समस्या आती है, क्योंकि पत्ते उतने नहीं है। मान लीजिए कि आज के डेट में 8 पत्ते हैं, हमने 8 पंजे रख लिए है, लेकिन भरण पोषण होते होते कम से कम उसको 2 या 2.5-3 महीना तो कुछ लगने वाला है ना। अगर 3 महीने में 7 पत्तों में से और 4 पत्ते चले गए तो 3 पत्तों में क्या वो 8 पंजे भरेगा? नहीं भर पाएगा। वो ऊपर के 4 भर पाएगा कम से कम, तो 4 ही भर पाता है। और ऊपर में आप अपन देखते हैं कि नहीं ये बनने दो, अभी माल नहीं हो रहा है ऊपर, ठीक है और 4 दिन में ऊपर का केला पका कि खेत में व्यापारी आता नहीं, और व्यापारी आया भी तो वो केले में डायरेक्ट आधा रेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि गाड़ी जाते जाते कम से कम 25% पक जाएगी। यही होता है। तो हमें ध्यानपूर्वक पूरी चीजों को एनालिसिस करें। केले में सबसे पहले तो ग्राफ, हमें इस मट्टी में क्या ग्राफ रखना चाहिए, तो कम से कम 6x5 डबल लेटरल बेड बनाकर केलिया लगाओ। दूसरा, केले में अंतर्वर्ती फसलें न लो, क्योंकि आपके यहाँ पे गड़बड़िया ये है, केले में तरबूज खरबूज गर्मी के मौसम में होता क्या है, आपने अगर शॉर्ट ड्यूरेशन कोई भी क्रॉप लगाया, तरबूजा या खरबूजा, तो वो 60 दिन का क्रॉप पूरा न्यूट्रिशन एनालिसिस कर लेता है जमीन का, बराबर। आपको पौधे अच्छे दिखते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। जैसे ही आप उसको उखाड़ के फेंकोगे या तरबूजा खरबूजा गया तो देखते हो कि पत्ता पीला होने लग गया, किसका? केले का। तो वो साठा नहीं बनाता है। साठा नहीं बनाया तो फिर उसमें ईल्ड हेवी नहीं आती है। यही समस्या जा रही है। आपको अगर हेवी ईल्ड लेनी है तो केला एक केला करो, भले ही 4 एकड़ केले का आप अगर प्लानिंग कर रहे हो उसको 2 एकड़ में कर लो। बाकी 2 एकड़ में आपकी क्या कुश्ती खेलनी है, पपीता करना है, तरबूजा करना है, खरबूजा करना है, उसमें कितना टन निकालना है वो एवरेजन उसमें निकालो, क्योंकि हर पौधे के लिए उसका रूट जोन स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके पानी की पीने की प्रणाली अलग होती है, उसके खाने की प्रणाली अलग होती है। आप केले में उसको कैसे आगे लेकर जा सकते हो, केले में पपीता भी कैसे कर सकते हो, गड़बड़िया होती है। हम केला एक केला करो, जैसे मैं सोलापुर बारामती वहाँ पे घूमता हूँ, वहाँ पे 1 एकड़ ही केला होता है, लेकिन उनका एवरेजन उत्पादन 40-45 टन आता है, रेट भी अच्छा खासा मिलता है, तो फिर उनको केला खेती में मजा आता है। गन्ना भी 1 एकड़ ही होता है, लेकिन गन्ने में 100-125 टन गन्ना, आदमी सोच के भी हैरान हो जाता है। अभी 125 टन, मेरे पास मेरा एक वीडियो है, 138 टन गन्ना निकाला हुआ है वो बंदे ने, कितना? 1 एकड़ में, नाम है उसका, है ना। उस किसान के यहाँ अपना CKG9 का पौधा लगा हुआ है। सारे पौधे मैंने घूम लिए, 3800 पौधों में एक भी पौधा 45 के नीचे नहीं, लाट एक भी पौधा 45 के इंच के नीचे नहीं। वीडियो पड़ा हुआ है किसान कार्यशाला के ऊपर। अभी मुझे बताओ कि उस किसान के यहाँ 45 टन के नीचे उत्पादन आएगा ही नहीं। वो धुरे पर का भी काका बोल रहे थे कि वो 15 किलो का आता, धुरानी धुरा टुरानी उधर सब एकदम एक जैसे एक है। उल्टा धुरे पर अच्छा सनलाइट अगर मिलता है ना, सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है तो धुरे पे उससे 1.5 गुना उत्पादन आना चाहिए, लेकिन अपने धुरे पे टिल्लू आता है। हाँ। तो वो हमें एनालिसिस करना है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, बराबर। बेड पे केला, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग भी इतना पीछे नहीं हो, क्योंकि अपने को केला पता है। अपन इतने भी अनाड़ी नहीं है कि केला ही नहीं पता है, पकाना भी जान रहे। आज कम से कम ये लुंगर अच्छा भरा तो ये 25 का बनेगा, लेकिन इसको क्वालिटी कर अगर बनाया, अगर यही केला अगर बॉक्स में पैकिंग होके जा रहा है तो 6 से 7 रुपया अगर हमें एक्स्ट्रा देकर जा रहा है, तो हमें भले ही 22 किलो का भरे तो 7 रुपये गुणित आपके 22 कर लो। मतलब एक पौधे का खर्चा और उसके पीछे लगने वाला जो खर्चा है वो आपके एक कटाई में निकल के आ जाता है। लेकिन हमें लगता क्या है, एक जवान ने तो उसमें मूली, कांदा, भाजी सब टमाटर लगा के रखा हुआ था, बोले सर मैं ये अभी मुझे बताओ, केला भी उसी जगह पे है, आपने प्याज भी वहीं पे लगा हुआ है, दोनों के रूट कहाँ है? जमीन में है। प्याज उखाड़ोगे तो क्या गारंटी है कि वो केले के साथ नहीं है लटकी हुई। अभी प्याज आपने उखाड़ लिया 60 दिन के बाद, 65 दिन के बाद, वहां क्या हो गया? अभी मार्च में अगर वो प्याज निकाल लोगे तो मार्च में कितनी गर्मी रहेगी? आप पूरी जगह को चालनी कर दोगे, रूट जोन क्या हो जाएगा? गर्मी से डिस्टर्ब। उस केले में अच्छा उत्पादन आने वाला है क्या? मतलब समझने वाली जो चीजें है ये इतनी गड़बड़ वाली है।
मूली इतनी लंबी जाती है, उसको उखाड़ोगे तो वहां पे एयर पर्कुलेशन गैप तो उतनी बनेगी ना। अगर ठंडी बहुत ज्यादा है आज तो ठंडी तो वहां तक घुसेगी ना। तो क्या कि वहां पे केला भी और दूसरी गांठ नहीं है, मतलब इतनी गड़बड़ियां होती है। पहली बार केला करने के बाद केला आ जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार केला लेते समय पसीना आता है कि ये पीला क्यों गिर गया, ये कल तक हरा था। इतनी समस्याएं चैलेंजेस आती है, तो फिर उसको आप कैसे तोड़ोगे। तो आपको अगर पता है कि ज्यादा ठंडी आएगी तो पानी कितना देना है, गर्मी ज्यादा आएगी तो कितना पानी देना है, न्यूट्रिशन कब कब देना पड़ेगा, ये सारी चीजें मेरे वीडियो के माध्यम से डली हुई है किसान कार्यशाला के ऊपर। अभी हो सकता है कि इस साल से एक नई इबादत से जाओ, आपके गांव में आने के बाद मुझे आज एक नई चीज और सीखने के लिए मिले, क्योंकि आज आप मेरे गुरु बन गए। आप लोगों ने बोला कि सर आप ताग मत बताइए, आप बोरू मत बताइए, आप तूर बताइए, हर मैं 10 लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगा, क्योंकि मेरा किसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इन्होंने किताब में नहीं पढ़ा हुआ है, इन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। किताब में पढ़ना और मार्केट में बताना वो गड़बड़ है। मेरे किसान ने खुद के खेतों में किया हुआ है, तो बाकी किसानों ने करना है। पत्ता ज्यादा था उसको, ऐसा ठंडा। इनका कहने का मतलब क्या है भैया, जैसे बेड गिरा है तो आप बोरू मत लगाओ, तूर लगाओ, अरहर को डाल दो, और अरहर को बारीक कांडी होते हुए जैसे 1-1.5 महीने में 1-2 बार कट करके डाल दो वहीं पे, अरहर और आ जाएगी। तो केला भी अच्छे से आ जाता है, और अरहर का जो बायोमास कार्बन होता है वो उसके बदौलत 2 गुना ज्यादा मिलता है, ब्रांच बढ़ेगा ना, ब्रांच भी बढ़ेगा। दूसरा उसके पत्तों की जो क्वालिटी होती है ये इससे 2 गुना बड़ी होती है, शाइनेबल होती है। नंबर में मतलब नई चीज सीखने के लिए मिली। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो किसानों तक ही पहुंचाना है ना, और पहुंचाऊंगा। दूसरा मेरे माइंड में था कि इसमें फिर से ब्रांचेस आ जाते हैं। इनका कहना है बारीक अवस्था में कांडी नहीं बनती है, एकदम मोटी नहीं बनती है, तो ब्रांचेस नहीं आती है, वो मर जाती है। तो जमीन में पोरस भी रहेगी, जहाँ जितनी जड़ें रहेगी, जितनी काड़ियां रहेगी, आप कट करोगे तो बारिश के मौसम में वो सड़ गल के खत्म होगी, तो वहां पे जमीन पोरस रहेगी, ढीली रहेगी। तुअर लगाई थी हमने। तो ये चीजें नई सीखने के लिए मिली है। तो और हम लोग इतना जो बोल पा रहे हैं, ये नॉलेज कहाँ से इकट्ठा हुआ है। हम हर किसान के खेत में जाकर जो इकट्ठा कर रहे हैं ये नॉलेज, ये हमारी डिक्शनरियों में या फिर ये किसान कार्यशाला यूट्यूब माध्यम में ये डल रहा है, और ये जीवित रहेगा अनंत काल दीर्घ काल, और यही किसानों को चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन है आपके? पानी व्यवस्थापन सांगना एकदा। पानी व्यवस्थापन ये है कि गर्मी के दिनों में, जैसे आज के दिनों में फल आने के बाद 27 पत्तों से 32 पत्तों के बाद में फल आता है। जैसे जून जुलाई में अगर पौधा लगाया तो 27 पत्तों के बाद 28 पत्तों के बाद में आपको फल मिलता है। तो 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर अगर मेंटेन रहा केले के लिए जो क्राइटेरिया है, तो एक पत्ते को 1 लीटर पानी, कितना? 1 लीटर पानी, जितने पत्ते उतने लीटर, उतना लीटर। अभी मुझे बताइए कि 28 से 32 ये मेंटेन रहना चाहिए 24 घंटे का। अभी पिछले 10 दिनों से अपने यहाँ पे ठंडी 10 तक 5 तक जा रही है, तो जितना आप इधर रिवर्स आओगे उतना आपको पानी कम करना पड़ेगा। मतलब 28 से 24 आए तो 0.25% कम, ध्यान में आया? 24 से इधर 18 अगर ये 20 तक आए तो और 25% कम, मतलब कि आधा लीटर। और फिर इधर अगर और आए तो फिर 25%। लेकिन अगर आप 15 के नीचे जाते हो तो उससे डबल पानी, जितनी ज्यादा ठंडी उतना ज्यादा पानी। अभी इधर 32 से 36 अगर गए तो उधर 25% प्लस 1.25 लीटर। 36 से 40 गए तो 1.5 लीटर प्रति पौधा पत्ता प्लस करना है, तब जाके आप पानी को मेंटेन कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि इस अवस्था में मेरे यहाँ पे अगर ड्रिप डाली हुई है, 1.25 फीट पे ड्रिपर है और 4 लीटर डिस्चार्ज है, तो मैं कितने घंटे पानी दूं? अभी मैंने बताया कि 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है पिछले 4 दिनों से, और एक पौधे के पास में 3 ड्रिपर है, तो कितने घंटे मोटर चलाओगे? 3 घंटे। 3 घंटे कैसे? या वर्षी घेता का 27 पत्तों को 27 लीटर पानी, बराबर। एक ड्रिपर से 4 लीटर पानी गिर रहा है 1 घंटे में। एक पौधे के पास 3 ड्रिपर है, तो 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है? 4 लीटर, 12 लीटर। हाँ, 12 लीटर। अभी पत्तों को कितना पानी चाहिए? 27 लीटर।
मतलब कितने घंटे पानी चलाना पड़ेगा? 3 घंटे, अड़ीच 3 घंटे। और 2.5 घंटा पानी आपको चलाना है। आया कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन बनना चाहिए। अगर वही 36 से 40 गया तो 1.5 लीटर, और तो 27.5, फिर उतना लीटर पानी। और जो ये नीचे से देते नीचे से फ्लड पानी नहीं देना है, ड्रिप से ही पानी चलाना है। फ्लड पानी कभी फ्लड पानी नहीं देना है, बराबर। फ्लड पानी दोगे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फंगस बढ़ेगी, वायरल बढ़ेगा, फिर आपको 20 से 25 दिन के बाद में जो सोचा नहीं है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आपको केले में दिखेंगे। चलो ओके, पपीते का थोड़ा सा बता दीजिए कि पपीते में आपने क्या उत्पादन लिया हो, क्योंकि पपीते के मेरे पास वीडियो आए थे इनके, लेकिन वो डिलीट हो गए थे है ना। पपीते में भी बम्पर उत्पादन लिया हुआ है, तो पपीते का एक अलग वीडियो बनाते हैं अपन। चलो थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलो ओके।